प्रभुपाद की जय। सो आज नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस डे है और हम आज उन्हीं को ग्लोरीफाई करेंगे, उन्हीं के गुणगान गाएंगे। हम लोगों को एज अ डिवोटीज तो आप सबको पता ही है नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, और नाम भी सुना है और काफ़ी कुछ सुना भी होगा। बट अगर हम हिस्ट्री में जाएं, आज से 400 साल पहले नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए अप्रॉक्सीमेटली। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की हमारी संप्रदाय के लिए। हमारी संप्रदाय में एक ब्रिज थे नरोत्तम दास ठाकुर, कनेक्शन थे। इसलिए हमारी संप्रदाय में एक आचार्य हैं, उनके बिना आज गौड़िया वैष्णव समाज प्रॉब्ली होता ही नहीं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की जो कंट्रीब्यूशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है गौड़िया वैष्णवों के लिए। बाकी लाइफ हिस्ट्री तो आप किताबों से पढ़ सकते हो। एक बुक है प्रेम प्रदीप, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में डिटेल्ड है, हिस्ट्री है। नरोत्तम विलास है, दैट्स वन बुक। भक्ति रत्नाकर है। नरोत्तम दास ठाकुर में के बारे में काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है। बट मैं आज डिस्कस करूँगा उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है गौड़िया वैष्णव समाज में। उनका नाम हमारी परंपरा में क्यों है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि हम लोग उनको एक आचार्य मानते हैं हमारी संप्रदाय में। सो उससे पहले जस्ट ब्रीफ की नरोत्तम दास ठाकुर कहाँ से थे, जस्ट थोड़ा सा जानना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ से थे, कौन थे। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेजेंट बांग्लादेश, आज अब बांग्लादेश बन गया, पहले तो पूरा बंगाल ही था। सो प्रेजेंट वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में एक जगह है राजशाही डिस्ट्रिक्ट, राजशाही आज भी है, आप जाओगे तो वहाँ पर एक जगह खेतुरी, खेतुरी गांव, वहाँ से थे वो। और कोई छोटे मोटे मतलब पुअर फैमिली से नहीं थे। ही वॉज अ प्रिंस, रॉयल प्रिंस। और नॉन ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ परिवार के थे। ये पॉइंट नोट करने वाले, ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ परिवार के थे। कायस्थ मतलब होता है, कायस्थ कौन होते हैं, वैश्य, वैश्य भी होते हैं और थोड़े से शूद्र भी होते हैं कायस्थ। सो उस परिवार के थे, बट रिच प्रिंस। उनके फादर का नाम था कृष्णानंद दत्त, कृष्णानंद दत्त। उनकी मदर का नाम था नारायणी देवी। मगर नरोत्तम दास ठाकुर बचपन से बहुत एक डिफरेंट ही चाइल्ड थे, क्योंकि हरी कथा सुनते रहते थे। और क्योंकि प्रिंस थे तो उनकी मदर ब्राह्मणों को बुलाती थी, वो हरी कथा कराती थी, कीर्तन कराते थे। ही वॉज हैप्पी दैट वे। बट हमें पता है कि जब वो थोड़े बड़े हुए, जब टीन्स में आए, उनका कॉम्प्लेक्शन एक ट्रेडिशनल, जैसे लोग बंगाली होते हैं, ब्राउनिश, ब्राउनिश। अफ्रीकन्स को बोलते हैं ब्लैकिश, अमेरिकन्स को बोलते हैं वाइटिश, और इंडियंस को बोलते हैं ब्राउन। सीरियसली ब्राउन बोलते हैं, ईस्टर्न एशिया वालों को ब्राउन बोलते हैं। सो ब्राउनिश जैसे बंगाली होते हैं। मगर एक दिन वो पद्मा नदी के पास गए स्नान करने, और वहाँ पे स्नान किया, और पद्मा नदी ने स्नान करते ही जैसे ही स्नान करके निकले, उनका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, वाइटिश, गोल्डन हो गया, वाइटिश हो गया, वेरी ब्यूटिफुली बिकेम। क्यों? क्योंकि पद्मा नदी ने उनको प्रेम प्रदान किया। प्रेम, वो प्रेम कहाँ से आया? चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि जब महाप्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर से पहले महाप्रभु थे, है ना। जब महाप्रभु एक बार कहाँ जा रहे थे, हाँ, वृंदावन जा रहे थे, तो जो पद्मा नदी है पद्मा नदी जो गंगा जी आती हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है बंगाल में जैसे एंटर करती हैं। एक है पद्मा नदी जो कि
वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है बांग्लादेश। एक है हुगली, जो कि पूरी बंगाल से निकल जाती है, नहीं कलकत्ता में हुगली है। तो पद्मा नदी के पास बिल्कुल पहुँचे, जब वृंदावन जा रहे थे तो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर महाप्रभु बोलने लगे नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, मतलब नाडू 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 बोलने लगे। तो लोगों ने कहा हमारे हमारे ग्रुप में तो ऐसा कोई है ही नहीं व्यक्ति नारू। तो उन्होंने कहा आप किसके बारे में बता रहे? तो महाप्रभु ने बोला पद्मा नदी के उस पार, वो इस तरफ थे ना, उस पार खेतुरी, वहाँ पे एक महान व्यक्ति प्रकट होगा, महान भक्त होगा जिसका नाम नरोत्तम होगा, मैं उसको पुकार रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु भी थे। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। नित्यानंद प्रभु ने उनके आंसू कलेक्ट कर लिए। महाप्रभु के आंसू के ऑर्डिनरी थोड़े ना है, स्वयं प्रेम ही है। प्रेम ही है लिक्विड फॉर्म में। जैसे गंगा जी स्वयं भगवान है लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य भ्रम कहते हैं ना, ऐसे महाप्रभु के आंसू प्रेम ही है लिक्विड फॉर्म में। कलेक्ट कर लिए। महाप्रभु ने कहा इसको पद्मा नदी को दे दो। नाउ दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। महाप्रभु ने खुद जाके अपने आंसू नहीं टपकाए उसमें, नित्यानंद प्रभु ने कलेक्ट किया और नित्यानंद प्रभु ने दिए। और महाप्रभु ने पद्मा नदी ने बोला मैं क्या करूँगी इसका? महाप्रभु ने कहा इसको रखो, प्रेम के आंसू, और जब नरोत्तम आएगा तो उसको दे देना। तो पद्मा नदी ने कहा मैं आपके आदेश का पालन करूँगी, बट मुझे कैसे पता लगेगा नरोत्तम कौन है? तो उन्होंने कहा जब नरोत्तम तुम्हारी नदी में अपने चरण रखेगा तो तुम्हारे नदी में बाढ़ आ जाएगी, लहरें आ जाएंगी बहुत तेज तेज, और समझ लेना नरोत्तम है, उसको दे देना। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नरोत्तम मतलब बेस्ट डिवोटी, नरा उत्तम ना। अब ये इस वर्ड के कई मीनिंग्स हैं नाम के। नरा उत्तम, नरा मतलब उत्तम मतलब बेस्ट, नरा मतलब लिविंग एंटिटी, ह्यूमन, द बेस्ट ह्यूमन। यहाँ पे ह्यूमन मतलब डिवोटी। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कहेंगे बेस्ट ह्यूमन है, बेस्ट डिवोटी और महाप्रभु भगवान, उनके बीच में कनेक्शन कौन है? नित्यानंद प्रभु, गुरु तत्व। इस पास टाइम से महाप्रभु ने हमें एटलीस्ट ये सिखाया कि अगर प्रेम चाहिए मुझसे तो गुरु के थ्रू जाना पड़ेगा, स्पेशली नित्यानंद प्रभु। दैट वाज द पॉइंट। सो नरोत्तम का मीनिंग एक ही है। नरोत्तम का मीनिंग है नरा प्लस उत्तम। नरा मतलब डिवोटी, उत्तम मतलब बेस्ट। और नरोत्तम का एक और मतलब है वैसे बाय द वे। नरा मतलब पानी होता है ना, उत्तम मतलब पानी। यहाँ पे मतलब है नारायण कहते हैं ना, क्योंकि नारायण को नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी मतलब वो मिल्क ओशन पे रहते हैं ना। पानी मतलब ओशन ऑफ मिल्क। और उत्तम मतलब क्या है? अब मिल्क का उत्तम भाग क्या होता है? पहले क्रीम, अब क्रीम निकलती है नहीं, उसके ऊपर लेयर पे क्रीम निकलती है, उत्तम। सो नरोत्तम कौन है? जो पद्मा नदी, जब प्रेम दिया तो पद्मा नदी प्रेम की नदी बन गई। नरा वाटर हो गई ना, प्रेम की रिवर, द फ्लोइंग रिवर ऑफ लव। उस प्रेम की नदी का बेस्ट पार्ट कौन है? नरोत्तम। नरोत्तम दास ठाकुर, प्रेम की जो हाईएस्ट लिमिट है वो नरोत्तम दास ठाकुर है महाप्रभु की लीला में। और उन्होंने अपने जो महाभाव है, जो भाव है, वो अपनी किताबों में प्रकट किया। नहीं, प्रार्थना, प्रेम, भक्ति, चंद्रिका, उन्होंने किया ही ये कॉन्ट्रीब्यूशन। ये भी मतलब है नरोत्तम। नरोत्तम का एक और मतलब है नरा प्लस उत्तम। नरा मतलब होता है ऑफ कोर्स ह्यूमन, उत्तम मतलब होता है उत्तम, तमोगुण के परे। ये ट्रांसलेट नहीं कर रहे क्या प्रणव? राना What's that? It's translating to me, but I cannot. I'm not used to someone speaking in my ears, and I'm just laughing. You know, someone speaking in my ears. It's like Oh, I cannot keep serious because it's like okay, so. I'm sorry. okay. he'll decode it. हाँ, वो decode कर लेगा. okay, fine. Oh, fine, that's fine. So, सुनहरा उत्तम, दैट इस तरह से नहीं। उत्तम मतलब तमोगुण के बारे।
सो नरा मतलब ह्यूमन, जो तमोगुण के परे है। तमस मतलब क्या है? तमस मतलब इच्छाओं, संसारी इच्छाओं से, भोग वासनाओं से परे, इसलिए उनका नाम नरोत्तम है। ये भी मतलब है नरोत्तम का, द डार्कनेस ऑफ मेटेरियल इग्नोरेंस, अविद्या से परे नरोत्तम। सो इस तरह से नरोत्तम के कई मीनिंग्स हैं, और वो सारे मीनिंग्स नरोत्तम दास ठाकुर पे फिट है। सो नरोत्तम दास ठाकुर को जब प्रेम मिल गया तो वो वहाँ से यहाँ, वो घर में रह नहीं पाए, फिर घर छोड़ के भाग गए, सीधा वृंदावन गए गोस्वामियों से मिलने के लिए। मगर जब वहाँ पे पहुँचे तो सारे गोस्वामी चले गए थे, सिर्फ एक ही गोस्वामी बचे थे, जीवा गोस्वामी। और जीवा गोस्वामी को टेंशन थी कि हमारे बाद कौन ये आगे बढ़ाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन गए, वहाँ पे, मतलब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी से इनिशिएशन ली। इनिशिएशन के बाद लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि अब तुम जीवा गोस्वामी के अंडर पढ़ाई करो। जो रूपा गोस्वामी, सारे षट गोस्वामी जो बुक्स लिख के गए, उनको स्टडी करो। सो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे व्यक्ति को भी स्टडी करने की ज़रूरत है। यू कैन इमेजिन, मतलब प्योर डिवोटी हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूपा गोस्वामी और इन लोगों ने जो वर्क्स थे वो सारे संस्कृत में लिखे थे, और प्रीचिंग के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए ना बताने के लिए। एक फिलॉसफी महाप्रभु की क्या है वो समझ आनी चाहिए कि आगे प्रोपोगेट कर सके। तो जीवा गोस्वामी ने उनको ट्रेन किया प्रीचर्स में, फिलॉसफी पढ़ाकर एक स्ट्रक्चर दिया डिवोशन को। सारा संस्कृत वर्क था नहीं, षट संदर्भ थे, उज्ज्वली लामानी, भक्तिनाथ सिंधु, गोस्वामी ने सारा संस्कृत में काम किया था, एलीट स्कॉलरली काम किया था। तो वो वहाँ से पढ़ के उनके फ्रेंड बन गए, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, तीनों फ्रेंड्स बन गए। और तीनों के तीनों फिर वहाँ से वहाँ वृंदावन में पढ़ाई की, और तीनों के तीनों एक एक्सपर्ट बने अपने फील्ड में। श्रीनिवास आचार्य एक्सपर्ट बने इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी में, मतलब फिलॉसफी तीनों ही थे, बट श्रीनिवास आचार्य ने ये सोचा मैं फिलॉसफी की प्रीचिंग करूँगा। नरोत्तम दास ठाकुर एक्सपर्ट बने कीर्तन्स में। नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि मैं उसी फिलॉसफी को कीर्तन्स के रूप में, सॉन्ग्स के रूप में आगे करूँगा। और श्यामानंद पंडित एक्सपर्ट बने सर्विस में। उन्होंने कहा कि मैं इसी फिलॉसफी को सेवा के रूप में संसार को दूंगा। सो तीनों के तीनों बंगाल आए गोस्वामियों की किताबें लेकर, और बंगाल आके उन्होंने, चलिए बहुत ज़्यादा देते प्रभु, इतना ज़्यादा कौन पीता है। वो तीनों के तीनों बंगाल आए, बंगाल में प्रीचिंग शुरू की। नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन से जब आए तो वापस अपने घर आए खेतूरी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने घर आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर भी आ सकते हो। इट्स नॉट अ, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर जा रहे हैं आफ्टर ऑल द स्टडी, आफ्टर ऑल प्रीचिंग, घर चले गए वापस। क्यों गए? एक श्रीनिवास आचार्य भी अपने घर गए, श्रीखंडा, श्यामानंद पंडित भी अपने अपने घर चले गए। तो घर जाना गलत नहीं है, बट क्यों गए? क्योंकि इन तीनों ने सोचा कि हम अपने एरिया में वहाँ पे प्रीचिंग करेंगे, क्योंकि वहीं से थे, वहाँ पे लोगों को जानते भी हैं। इनफैक्ट नरोत्तम दास ठाकुर के जो भाई थे संतोष दत्त, वो बहुत बहुत प्रो थे नरोत्तम दास ठाकुर के लिए, वो एंटी नहीं हुए कभी। नरोत्तम दास ठाकुर फुल टाइम बन गए, तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो गई। ही वॉज वेटिंग कि कब आएंगे। प्रॉब्ली लेटर्स भी, कॉरस्पॉन्डेंस भी होती होगी उनके बीच में, तो उन्होंने बुलाया होगा। ही वेंट देयर, और संतोष दत्त, तो नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि ठीक है, तुम अपने फादर का सारा जो किंगडम है वो संभाल लो यहाँ, और मुझे यहाँ पे प्रीचिंग के लिए फंड्स दो। दैट वाज अ पॉइंट। तो ऐसा नहीं ना, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवाचार्य, ऐसा नहीं है लोग बस राधे राधे बोल वृंदावन में डोल, ये नहीं है। दे वर थिंकिंग। अब मैं बताऊँगा नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या स्ट्रैटेजी चली प्रीचिंग के लिए। इट वॉज स्ट्रैटेजी। ये लोग
कोई अफीमची नहीं थे, परम भाव में थे भगवान महाप्रभु के लिए, कृष्ण के लिए, एट द सेम टाइम मोस्ट इंटेलिजेंट। कैसे प्रोपोगेट करना है चीज़ों को। तो उन्हें सोचा अगर मैं घर जाऊंगा मेरा ब्रदर जो है फंड कर देगा, फंडिंग हो जाएगी, वॉज अ प्रिंस, और फिर वहां से हम प्रीचिंग कर सकते हैं पूरे बंगाल में। युक्त वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य। अब ऐसा भी नहीं है नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि भी चलो मैं फुल टाइम बनता ही नहीं और पहले भगवान के लिए अपने सारे पैसे यूज करूँगा फिर तो खत्म सीन था। नहीं, काफ़ी साल ट्रेनिंग ली उन्होंने वृंदावन में, फिर ट्रेंड होके वापस गए। उनके फादर मदर तो चले गए थे, उन संतोष दत्त ने वेलकम किया उनको, उनके ब्रदर ने, और उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे साथ महल में ही रह लो। ठाकुर ने कहा ये सही नहीं है, मेरे लिए अलग से एक जगह बना दो, भजन कुटी। तो वो उसको बोलते हैं भजन तूली। भजन तूली आज भी जगह है, आप खेतुरी ग्राम में जाओगे भजन तूली जगह। और उन्होंने अपना मंदिर बनाया, नरोत्तम ठाकुर ने श्रीपाठ बनाया। उस मंदिर में उन्होंने 6 डीटीओ को इंस्टॉल किया, 6 डीटीज, उसकी भी हिस्ट्री है। गौरंग महाप्रभु की डीटीज थी, व्रज वल्लभ डीटीज थी, व्रज मोहन डीटी थी, नाम थे इन 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 विग्रहों का, उनको इंस्टॉल किया। उसका पर्पस मैं बताता हूँ एक अभी। सो वहाँ पे भजन कर रहे थे और उन्होंने कहा ठीक है आप फंड करो, हम ट्रैवलिंग करेंगे और गोस्वामी की जो किताबें हैं उनको, किताबों को ये रेप्लिकेट करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो लोग लिख के डुप्लीकेट कर देते, और मैं प्रीचिंग करूँगा। संतोष दत्त से बोला तो मेरी हेल्प करो। ओके फाइन, परफेक्ट। युक्त वैराग्य नहीं, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सो वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर ने बैठ के स्ट्रैटेजी बनाई कि अब प्रीचिंग कैसे करनी है। वो स्ट्रैटेजी जीनियस थी, तभी तो नरोत्तम है। उत्तम मतलब जीनियस। नरा मतलब क्या होता है? पानी नहीं, पानी का मतलब होता है फ्लो। सो स्ट्रैटेजी, पानी मतलब स्ट्रैटेजी, प्लान नहीं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, प्लान। नरोत्तम दास ठाकुर का नरोत्तम इसलिए भी नाम है क्योंकि उन्होंने बेस्ट प्लान बनाया महाप्रभु की प्रीचिंग का। तभी एक ब्रिज है, नहीं तभी हमारी संप्रदाय में ब्रिज है। ऐसे ही उनको नहीं डाला है हमारी संप्रदाय में कि वो रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, पिघल गए, रोते रहे और गिर गए और फिर दोबारा जाग गए, जिंदा हो गए, वाह वाह हरि बोल और हो गया। नहीं, ऐसे ही नहीं है ये लोग। हाँ, हमारी परंपरा में और भी बहुत महान डिवोटीज थे, रामचंद्र कविराज, रामकृष्ण भट्टाचार्य, गंगानारायण चक्रवर्ती के डिसाइपल्स, उनका नाम तो नहीं है क्योंकि एक रेवोल्यूशन लेके आए थे। और रेवोल्यूशन लाने के लिए आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, वरना कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर आप नाचते रहोगे और हरि बोल महाप्रभु गौर नेता बोलते रहोगे, संसार चेंज नहीं होता। उसके लिए आपको दिमाग चाहिए, लड़ाई भी करनी पड़ती है संसार के गलत आइडियाज से, और एस्टैब्लिश करना पड़ता है। प्रभुपाद ने भी किया, नरोत्तम दास ठाकुर ने भी किया। कैसे किया वो मैं बताता हूँ अभी। सो ये तो चलो उनकी स्टोरी है। बट अब खेतुरी में जब आके वो भजन तुली पे आके बैठे राजशाही डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने दिमाग लगाया क्या करना है। और जो उनके फ्रेंड थे श्रीनिवास आचार्य, वो अपने वहाँ पे चले गए, श्रीखंडा, अपने अपने गांव चले गए, कटवा। ये खेतुरी बंगाल के नॉर्थ में ऊपर, श्रीखंडा बीच में है, मतलब जो भी है, जाजी ग्राम उनका गांव श्रीखंडा के पास। और श्यामानंद पंडित साउथ में चले गए, उनका जो था। तीनों स्प्रेड हो गए कि भाई मैं नॉर्थ में करूँगा, तुम मिड में करो, हम साउथ में कर लेंगे। स्ट्रैटेजी थी, नहीं ऐसे नहीं हम साथ में रहेंगे, देखो आराम से डिस्कस करेंगे कृष्ण का था, प्लीज़ आ जाओ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। दैट वाज नॉट द पॉइंट। ये सब अच्छा भी है बट महाप्रभु के प्रीचिंग मिशन के लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेट्स सेपरेट, मिलते रहेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बार श्रीनिवासाचार्य के जाजी ग्राम जाते थे और डिस्कस करते थे स्ट्रैटेजी। ये भी रिकॉर्डेड है भक्ति रत्नाकर में। ट्रैवल वहाँ से खेतुरी से जाजी ग्राम जाके श्रीनिवासाचार्य से डिस्कस करते थे कैसे प्रीचिंग की जाए। तो इन लोगों ने बैठ के डिस्कस करके एक प्लान बनाया। नरोत्तम दास ठाकुर ने 3 चीज़ें की, 3 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हुई हमारी संप्रदाय के लिए, जिससे वो एक ब्रिज बने। ब्रिज किस में बने? गोस्वामी और कॉमन पब्लिक के बीच में। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी ब्रिज थे। भक्ति विनोद ठाकुर ब्रिज कहाँ बने? गौड़िया वैष्णव और वेस्टर्न नॉलेज के बीच में, मॉडर्न नॉलेज और गौड़िया वैष्णव के बीच में ब्रिज बने। उन्होंने बंगाली वर्क्स को उठा के
मॉडर्न लैंग्वेज में प्रेजेंट कर दिया, तो ब्रिज बन गए नहीं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ऐसे नरोत्तम ठाकुर ब्रिज थे संस्कृत और बंगाली के बीच में, भक्तिविनोद ठाकुर बंगाली और इंग्लिश के बीच में, वेस्टर्न वर्ड के बीच में। तो उस ब्रिज से फिर आप जा सकते हो, वरना खाई है बीच में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान बनाया, ओके फाइन, ये सारी किताबें जीवा गोस्वामी रूपा गोस्वामी के लेके आए थे बंगाल से, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन किसको करेंगे, सबके सब तो यहाँ पर लेमैन है बंगाल में, स्कॉलर्स को दे सकते हैं जो पढ़ सकते हैं, बाकी कॉमन पब्लिक क्या करेगी इन किताबों का, पहले ही संस्कृत में और पहले इतनी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी को समझ तो आना नहीं है। श्रीमाचार्य ने कहा कि मैं सारी बुक्स को रेप्लिकेट करूंगा, डुप्लीकेट करके रखूंगा मैं प्रिजर्व, तुम क्या करो, तुम 3 चीज़ें करो। तो उन्होंने 3 चीज़ें क्या की, मगर 3 चीज़ों से पहले एक चीज़ बतानी पड़ेगी, ये जो ब्रिज का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तिविनोद ठाकुर ब्रिज बने नहीं जैसे, और संप्रदायों में सब में उन आचार्यों का नाम हाईलाइटेड है जो ब्रिज बनते हैं। ब्रिज ही तो हेल्प करता है इस पार से उस पार खाई को पार करने में, खाई को तो पार करनी है, वरना तो आप ऐसे ही चले जाओ, खाई में ब्रिज चाहिए, वरना आप कुछ नहीं कर सकते, आप अटके हो। जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य ब्रिज बने। रामानुजाचार्य ने क्या किया, रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत और तमिल के बीच में ब्रिज बने। जितनी भी किताबें थी यमुनाचार्य जी की वो सब संस्कृत में थी, गीतार्थ संग्रह, मुकुंदमाला स्तोत्र, जो भी कुलशेखर जी की सारी, और वेदांत सूत्र की भी कमेंट्री संस्कृत में उन्होंने लिखी। तो उन्होंने कहा बहुत टफ है, कॉमन आदमी के पास नहीं आ सकती। कॉमन आदमी के पास है तमिल के सॉन्ग्स, दिव्य प्रबंधम अड़वार के, तो नहीं, एक तरफ है वेद और एक तरफ है मतलब संस्कृत वर्क वेद, दूसरी तरफ है दिव्य प्रबंधम। रामानुजाचार्य ने कॉन्सेप्ट लेके आया उभय वेदांता का। उन्होंने संस्कृत के सारे वर्क्स को, वेदांत सूत्र को और जो भी उपनिषद को दिव्य प्रबंध से कनेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा देखो जितने भी किताबें हैं वो वेदांत वेद सबके सबका सार है ये दिव्य प्रबंधम, जो तमिल में उनके अलवार्स ने सॉन्ग्स गाए थे, समझ गए, उनके अलवार ने तमिल में सॉन्ग्स गाए, जैसे हमारे आचार्यों ने बंगाली में गाए हैं। तो उन्होंने कहा ये जो सॉन्ग्स हैं ये ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही गा रहे हैं पागलों की तरह, जैसे हमारे यहाँ सहजिया लोग राधे राधे हरि बोल, ऐसे ही नहीं है, वो महान भक्तों की कविताएं हैं तमिल में, उनको दिव्य प्रबंध कहते हैं, और उनमें सारा सिद्धांत है वेदों का। तो उन्होंने उभय वेदांत लाए, उसको बोलते हैं फिलॉसफी, एक कॉन्सेप्ट को लाया उभय वेदांत, कि ये भी वेद है ये भी वेद है, ये संस्कृत में वेद है और ये तमिल का वेद है। इसलिए उन्होंने मंदिर में इंस्टॉल किया, मंदिर में लोग वेद भी बोलते थे और दिव्य प्रबंध भी, उन्होंने बोला ये भी गाओगे तुम, समझ गए, दोनों स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम हो गया। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में वेद भी आ गए, दिव्य प्रबंध भी आ गए, अलवार के सॉन्ग्स भी आ गए, और उनके बीच में एक ब्रिज बन गया, समझ गए। तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके गुड यार, ऐसी सॉन्ग्स नहीं है, ये डीप फिलोसफी है इसके अंदर, इम्प्रेस्ड है, ठीक है। तो कॉमन आदमी के पास भी पहुंच गया, स्कॉलर्स के पास भी पहुंच गया उभय वेदांत। तो रामानुजाचार्य ब्रिज बने। उसके बाद हर ट्रेडिशन में ऐसे होता है, हर ट्रेडिशन में, जैसे मध्वा संप्रदाय में वाडीराज ब्रिज बने। मध्वा संप्रदाय की सारी किताबें संस्कृत में, और ऐसी संस्कृत है कि आपकी पुश्ते नहीं समझ सकती अगर आप संस्कृत सीख भी लो, और ज़्यादा पढ़ोगे तो टॉयलेट आ जाएगी, विषाभी आ जाएगी। न्याय सुधा कोई नहीं समझ पाया आज तक जय तीर्थ की, बहुत टफ है। तो वाडीराज ने क्या किया, वाडीराज ने वो सारे के सारे संस्कृत किताबें को लेकर सॉन्ग्स बना दिए, किस लैंग्वेज में, कन्नड़ में, क्योंकि वो कन्नड़ में है, कॉमन लैंग्वेज में कर दिया ना। तो वाडीराज ब्रिज बने संस्कृत वर्क्स और कन्नड़ के बीच में, दैट वाज गुड। और फिर फॉर एग्जांपल और क्या है, क्रिश्चियनिटी में एक सेंट थे, सेंट बोनावेंचर थे, एक्चुअली 2 सेंट है, थॉमस अगस्टीन और बोनावेंचर। तो क्रिश्चियनिटी क्या थी, क्रिश्चियनिटी ना मतलब महाप्रभु ने जो प्रीचिंग की थी, क्राइस्ट ने जो प्रीचिंग की थी वो एक नॉर्मल शब्दों में की। बाइबल तो नॉर्मल वर्ड्स ही है ना, बस लव द लॉर्ड विद ऑल द हार्ट ऑल द सोल ऑल द माइंड,
भगवान को प्रेम करो पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, यू नो लाइक इंस्ट्रक्शंस हैं, बट फिलॉसफी नहीं है वहाँ कोई। तो थॉमस ऑगस्टीन ने क्या किया, बाइबल ली और फिलॉसफी बनाई और उसके बीच में कनेक्शन दिखाया कि बाइबल में फिलॉसफी है, सिद्धांत है। उस बाइबल को सिद्धांत देने वाले थॉमस ऑगस्टीन थे, थियोलॉजियन। ब्रिज बने किसके बीच में, बाइबल के बीच में और सिद्धांत के बीच में, कनेक्ट कर दिया उनको। तो लोगों अरे यार बाइबल ऐसे ही नहीं है, क्राइस्ट कुछ बोल के नहीं गए, बहुत बड़ा इसके पीछे क्या है, सिद्धांत। हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट किया। और दूसरे थे सेंट बोनावेंचर। सेंट बोनावेंचर ने कुछ और किया। लोग कहने लगे हाँ हाँ फिलॉसफी है, फिलॉसफी है, फिलॉसफी है, फिलॉसफी में खो गए। कुछ लोग कहने लगे नहीं यार सिद्धांत विद्धांत तो ठीक है, क्राइस्ट तो बस हृदय में होने चाहिए। रोने लगे, नहीं जैसे होता है सॉन्ग्स गा रहे हैं हालेलुया हालेलुया, रो रहे हैं नहीं। तो सेंट बोना और सिंपल होना चाहिए, देखो यही लड़ाई है बस हमेशा, और क्या है सारे ट्रेडिशन में। सेंट बोनावेंचर ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि जो तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, हालेलुया बोल रहे हो, उसके पीछे सिद्धांत होना चाहिए, वरना नॉनसेंस है ये। वही सेम काम, वरना सहजिज्म है, वही कहा गया जो भक्ति संत ने किया। सेंट बोनावेंचर ने रस और सिद्धांत को कनेक्ट किया। बिना सिद्धांत के रस सहजिया है, और सिद्धांत बिना रस के एक भूत है, स्पेकुलेशन है, अननेसेसरी। कनेक्ट करा से ब्रिज बने ना, ब्रिज। मैं आपको ब्रिज का एग्जांपल दे रहा हूँ। इस्लाम में अल गजली, सभी जानते हैं इस्लाम, अल गजली बहुत बड़े ब्रिज बने। अल गजली ने क्या किया, इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद के बाद एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजन बन गया था। कैसा बन गया था इस्लाम, शरिया। शरिया समझते हो, जो आपकी जो कौन थी सबसे छोटी जो वाइफ थी, आयशा। आयशा ने रूल बनाया, मतलब सारे इस्लाम को कम्युनिटी। मोहम्मद के बाद यही बची थी बस, बाकी हुसैन और ये सब तो उनको तो मार दिया था, तो अली था, ये थे। तो इन्होंने इस्लामिक कम्युनिटी, इस्लाम पूरा फैल गया था पूरे वर्ल्ड में, तो कोई लॉ बनाना था, तो कुरान से लॉ बनाना था, ऐसे ही थोड़ा ना फालतू का। तो उन्होंने शरिया बनाया, प्रॉफिट मोहम्मद की कोटिंग्स लेकर, सेइंग्स लेकर, सारा एक लीगल सिस्टम बनाया। अब क्या हुआ उसके बाद, लोग समझने लगे इस्लाम सिर्फ एक शरिया है, लीगल सिस्टम है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। उस चक्कर में भावना खत्म हो गई अल्लाह के लिए। ऐसे ही चलता है ना हमेशा सिस्टम, खट 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 खट, इमोशंस ही नहीं। तो अल गजली ने आके बोला देखो भैया, तुम्हारा जो पूरा सिस्टम है इसको फॉलो करके भावनाओं तक पहुंचना, अदरवाइज वेस्ट है, नियम आ गए। वही है, नियमों में फंस गए हो तुम। ये फाइट हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी चलेगी, अगर आप सार निकाल के समझोगे नहीं। तो अल गजली ने कहा यार ये तुम्हारा जो पूरा सिस्टम है, रूल्स रेगुलेशंस है ना इस्लाम में बहुत ज़्यादा, ये रूल्स रेगुलेशंस अगर भावनाओं तक नहीं पहुँचाए तो सब नॉनसेंस है ये। क्योंकि रूल्स रेगुलेशन, भावना है हृदय, रूल्स रेगुलेशन शरीर है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया अल गजली ने, हृदय, शरीर बिना हृदय के क्या है, मरा हुआ है। और हृदय बिना शरीर के क्या है, भूत है। क्या हृदय का क्या करोगे, भावना बिना शरीर के भूत है, हवा में है। दोनों चाहिए, अल गजली ने किया। फिर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में, इसलिए बाद में लोग कहने लगे हाँ यार ठीक है, भावना का कॉन्सेप्ट भी आ गया ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में बाद में। ब्रिज, मैं ब्रिज का बात कर रहा हूँ, नहीं नरोत्तम दास ठाकुर क्या थे हमारी गौड़ीय वैष्णवाचार्य के, ब्रिज थे। उन्होंने 3 काम किए एज अ ब्रिज। किसके बीच में ब्रिज बनाया, सबसे पहले उन्होंने ब्रिज बनाया गोस्वामी के संस्कृत वर्ग के बीच में और बंगाली, सारे संस्कृत किताबों को कॉमन सॉन्ग्स में रख दिया कि लेमैन तक पहुंच जाए। प्रार्थना किताब, प्रेम भक्ति का चंद्रिका, बंगाली सॉन्ग्स बस गा रहे थे। और उन सॉन्ग्स को उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया। मैं बता रहा था घरंड स्टाइल लेके आए, वो नया स्टाइल लेके आए गाने का। नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में बहुत, नरोत्तम दास ठाकुर ने दो विद्याओं पे कमांड लिया, एक नॉर्थ इंडियन क्लासिक और दूसरा था वल्लभ संप्रदाय के पास ये स्टाइल था ध्रुपद स्टाइल, जिसमें विलंबित लय होती है, बहुत धीरे धीरे गाते हैं। उन दोनों को फ्यूज़ किया और एक नया स्टाइल बनाया घरंट।
और उन्होंने गौड़ीय वैष्णव सॉन्ग्स को स्टाइल में रखा और उन सॉन्ग्स का एक थीम बनाई, सिस्टमैटिक किया उनको। ऐसा नहीं कभी कुछ सॉन्ग गा रहे हैं, कभी कुछ सॉन्ग गा रहे हैं, कुछ भी सॉन्ग, उसमें लिंक था उन सॉन्ग के बीच में कि आदमी सॉन्ग्स गाता जाए गाता जाए गाता जाए, उसको एक कॉन्सेप्ट मिलता जाए फिलॉसफी का। जीनियस स्ट्रैटेजी। फैल गया गौड़ीय वैष्णविज्म, सबको पता लग गया कि गोस्वामी की टीचिंग्स क्या है। सब सॉन्ग्स गा रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्यून्स में है, एक स्टाइल में है। तो लोगों ने कहा यार बहुत मतलब जो घरंट स्टाइल है वो उसने ऐसे नॉर्मल बंगाली सॉन्ग ना बड़े फोक सॉन्ग्स है। फोक सॉन्ग समझते हो? मतलब जैसे नाच ऐसे उन्हें फोक सॉन्ग ऐसे कहते हैं, जैसे गाँव के सॉन्ग नहीं होते ऐसे, वो कोई सीरियसली नहीं लेता। जैसे पंजाबी में है, हाँ, लोकगीत सीरियसली कहाँ लेते हैं, गाते रहते हैं बस। वो ऐसे करके उन्होंने सॉन्ग्स म्यूजिक लाए कि वो बहुत रॉयल लगता है, बहुत बहुत हाईफाई लगता है वो जब सॉन्ग उसमें पुट करते हैं। ध्रुपद स्टाइल में, ध्रुपद स्टाइल था वो, ध्रुपद और नॉर्थ इंडियन स्टाइल को मिलाकर घरंट स्टाइल। तो लोग गाने लगे, लोगों ने कहा वाह कितना अच्छा है। तो संस्कृत की किताबों को जब वो बंगाली सॉन्ग्स में लेके आए तो उसमें एक डेंजर था। सोच रहे हैं ना, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। उसमें डेंजर था कि अगर संस्कृत किताबों की सॉन्ग्स को बंगाली में ले आए तो उनका जो है ना वो प्रेस्टिज कम हो जाएगी। नहीं, एक नॉर्मल सॉन्ग में, फोक सॉन्ग्स में आ गए, जैसे जैसे वृंदावन में गाते हैं, नहीं चलते, राधे तेरे चरणों में हम शीश निभा, ऐसे कुछ है ऐसे। और क्या है, और क्या था, यशोमती नंदन से बोले नंद लाला मैं क्यों काला। अब ये सॉन्ग सुन के किसी भी जिसमें दिमाग है उसका दिमाग आउट आउट हो जाएगा। नॉनसेंस है यार, ये पागल लोग हैं। ट्यून ही अजीब सी, ट्यून अजीब से, उससे अजीब सा लगता है। अगर आप म्यूजिक एक बहुत सीरियस कर दो तो आपको सही लगने लगेगा। ये बहुत मेजर रोल है म्यूजिक का, नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई बंगाली में आके चीप ना बन जाए गोस्वामी की लिटरेचर, इसलिए उन्होंने उस म्यूजिक को स्ट्रक्चर दिया, एक म्यूजिक लेके आए, इन्वेंट किया उन्होंने। नो दैट्स नरोत्तम, इन्वेंट ही कर दिया। उस म्यूजिक में जब आप बंगाली सॉन्ग डालेंगे तो चीप नहीं लगेंगे। ब्रिज, ये तो डिस्कस कर रहे हैं श्रीनिवास आचार्य और ये लोग, ऐसे ही थोड़े ना बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं बैठे हुए ये लोग कि संडे प्रोग्राम हो गया, खा लिया पी लिया चले गए, थोड़ा बहुत कभी हरि नाम करके नाच लिए, कर सकते हो, एवरेज हुआ, वो भी करना जरूरी है। मगर नरोत्तम आचार्य लोग ये नहीं करते, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान करते हैं, कैसे करना है, विजन रखते हैं, प्रोटोकॉल होता है, आगे चलते हैं। महाप्रभु ने भी ऐसे ही किया, आप पढ़ के देखो, महाप्रभु की स्ट्रैटेजी थी। वरना प्रीचिंग नहीं हो सकती, वरना आप 50 लोगों में घूम के रहते रह जाओगे बस। सो पहला काम क्लियर हो गया, ये स्ट्रैटेजी, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ब्रिज बन के। दूसरा काम उन्होंने किया कि खुद तो नॉन ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को इनिशिएट किया उन्होंने। ये स्ट्रैटेजी थी, नॉन ब्राह्मणों के ब्राह्मणों को इनिशिएट किया, ये बताने के लिए कि महाप्रभु के जो जो सिद्धांत है सबके लिए एक्सेसिबल है, सभी के लिए। महाप्रभु का सिद्धांत सभी के लिए एक्सेसिबल कराया। क्योंकि लोग सोचते थे यार संस्कृत किताबें ब्राह्मणों के लिए है ना, मगर खुद वो नॉन ब्राह्मण है, नॉन ब्राह्मणों के ब्राह्मणों को इनिशिएशन दी। ये भी उल्टा था, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणों को इनिशिएशन दे सकता था, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। उस चीज को उन्होंने तोड़ दिया। तो ब्रिज बने किसके बीच में, नॉन ब्राह्मण और ब्राह्मणों के बीच में, उनको मिला दिया उन्होंने। वरना ब्राह्मण सब होते थे भाई ये शूद्र हैं, ये है, जात पात खत्म कर दी। और ये इनिशिएशन देके नरोत्तम दास ठाकुर ने अनाउंस किया कि महाप्रभु की फिलॉसफी जात पात को एक्सेप्ट नहीं करती, गलत है, ये वेदों के भी एंटी है कॉन्सेप्ट। नरोत्तम ठाकुर के मेजर डिसाइपल्स ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल स्कॉलरली लोग थे, रामकृष्ण भट्टाचार्य, गंगा नारायण चक्रवर्ती, फेमस। उसके बाद कौन था, शिवानंद, ये वो ब्राह्मण थे, वो सारे ब्राह्मणों के नाम है। और भी मतलब ब्राह्मण का लोग आ गए थे उनके पास। बहुत बड़ी बात, गंगा नारायण चक्रवर्ती जब चेंज हुए तो बहुत बड़ी बात हो गई। गंगा नारायण चक्रवर्ती बहुत बड़े स्कॉलर, ऐसे महाप्रभु के टाइम सर्वम भट्टाचार्य चेंज हुए थे ना,
ऐसे गंगा नारायण चक्रवर्ती जब चेंज हुए तो भैया लोगों ने कहा ये तो रेवोल्यूशन हो गया ये, और गंगा नारायण चक्रवर्ती फिर वही प्रीचिंग कर रहे हैं भाई जात पात कुछ नहीं है लोगों। तो लोग इतना डिस्टर्ब हो गए कि दे वांटेड टू किल नरोत्तम। नरोत्तम दास ठाकुर को मर्डर करने का प्लॉट बनाया गया कई बार। सो असली असली प्रीचिंग हो रही है तो ऐसा होगा क्योंकि आप स्ट्रैटेजी लोगे सिस्टम हिलेगा। तो उन्होंने कहा दैट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है। नरोत्तम ठाकुर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कहा अभी तभी तो खेतूरी में आए थे, स्ट्रैटेजिक पॉइंट था। अगर वो मान लीजिए वृंदावन से कहीं गांव में जाके बैठ जाते बंगाल में, हाँ हरे कृष्णा भिक्षाम देही बैठ के खा रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा भैया मुझे जो काम करना है उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, समझे, और फंड चाहिए। वो मुझे मिलेगा अपने ब्रदर से, संतोष दत्त से। तभी वहाँ पे गए हैं, ऐसे ही अपने घर नहीं चले गए वो, यार अपने घर चले गए वापस ले। तो दे वर थिंकिंग अगर मान लीजिए ये लोग गरीब होते तो अपने घर थोड़े ना जाते। श्रीनाचार्य अपने घर के जाजीग्राम, क्योंकि वहाँ पे उनका होल्ड था पॉलिटिकल शुरू से। नरसिंह ठाकुर श्रीखंडा में रह रहे हैं, बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो उनका होल्ड रहता है ना लोगों का जब बहुत टाइम से रह रहे होते हैं। और नरसिंह ठाकुर बहुत इन्फ्लुएंशियल भी थे, तो उन्होंने कहा वहाँ मैं रहकर नरसिंह ठाकुर का रह उनके यूज़ करके फिर वहाँ पे प्रीचिंग कर लेंगे हम। नरसिंह ठाकुर ने कहा आ जाओ, अच्छा है। ये नरसिंह ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य के ऑलमोस्ट गुरु ही हैं, शिक्षा गुरु। तो दो चीज़ें मिल गई उनको, पॉलिटिकल सपोर्ट और फंड्स, तो लोग कुछ कर नहीं पाए। हालांकि जात पात को कोई छुए तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा, नहीं वही 500 साल 400 साल पहले भक्ति सांधा ने छुआ जब, तो वो उनको ही मारने की कोशिश की जब, अभी मतलब 100 साल पहले, तो उस टाइम कौन सी बड़ी, उस टाइम तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। सो उन्होंने दूसरी काम ब्रिज बने, नहीं तीसरा नरोत्तम दास ठाकुर जो ब्रिज बने वो बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने। कि महाप्रभु के जाने के बाद क्या हो रहा था, परिवार की बात कर रहे थे, अद्वैत परिवार बन गया, नित्यानंद परिवार बन गया, और परिवार बन गए, मतलब इधर उधर विष्णु प्रिया देवी उनका अपना बन गया था। तो क्या नरसिंह ठाकुर का अपना परिवार बन गया था, और ये लोग परिवार मतलब ये लोग अपना अपना ग्रुप गुट बना के बैठ गए थे कि हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर, ये बात आ गई थी वहाँ पे, हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर, ब्रेक हो गया। गौड़िया वैष्णव समाज, जानवा देवी वहाँ बैठी थी खड़दा में, नित्यानंद परिवार वहाँ, जानवा देवी भी कोशिश कर रही थी सारे गौड़िया वैष्णव को यूनाइट करने की, टूट गए ना सब, लड़ाई शुरू हो गई, अपा संप्रदाय आ गए इतने सारे, सहजय लोग आ गए, वहाँ पे कोई आ गया, फिर को मैस कीचड़ बन गया था। नरोत्तम दास ठाकुर सिंहाचार्य ने आइडिया किया कुछ करना है यार, सबको मिलाना है, कैसे मिलाए। तीसरी चीज़ उसका एक ही तरीका था, मेजर फेस्टिवल, एक ग्रैंड फेस्टिवल करते हैं जिसमें सबको बुलाते हैं, और जानवा ठाकुर रानी को बुलाएंगे वहाँ क्योंकि वो लीडर है, और वहाँ पे वो ये अनाउंस करेंगी हम सब एक हैं, तो उनकी बात तो मानेंगे लोग। और इनविटेशन कौन देगा, जानवा माता देंगी सबको, हम नहीं देंगे यू सी द पॉइंट, क्योंकि हमारी तो शायद वो इनविटेशन मना कर दें, हम नहीं जाएंगे, वो ग्रुप आ रहा है तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, ऐसे ही होता है ना, आए वो नित्यानंद परिवार आ रहे हैं उनकी शक्ल नहीं देखना आते, हम नहीं जाएंगे। जानवा इनविटेशन देंगी फिर तो हो ही नहीं सकता। नरोत्तम ठाकुर ने इनविटेशन लिस्ट बनाई, जानवा देवी को भेजा, उन्होंने अपना स्टैंप लगाया, भेज दिया, अब आना ही पड़ेगा यहाँ, और बड़े बड़े लोगों को बुलाया, रिच लोगों को, स्ट्रैटेजिकल पॉइंट था, और रिच लोगों के लिए सीट आगे बनाई, स्पेशल सीट। वैसे तो चलो महाप्रभु के मूवमेंट में सब इक्वल ही है, फिर भी स्पेशल सीट बनाई, उनके लिए स्पेशल प्रसाद बना, जानवा माता ने स्पेशल उनको ट्रीट किया। उसके पीछे सब पॉलिटिकल एजेंडा था, अच्छी सेंस में, ऐसा ही नहीं था कि अब क्या लेक्चर तो ये होता है, नरोत्तम दास ठाकुर नाच रहे थे, पंच तत्व प्रकट हो गए, वहाँ सब पिघलने लगे, हुआ, ऐसा हुआ है, मजाक नहीं है, मगर ऐसा हुआ है और अच्छा भी है, मतलब हमें अच्छा भी लगता है। बट मैं बताना तो कि ये हमारे आचार्य सब एक पागल पागल सहजिया नहीं थे जो नाच रहे हैं, सिर्फ नाच भी रहे थे और काम भी कर रहे थे, दैट वाज द आइडिया। सो उन्होंने बुलाया, सब लोग आए वहाँ, सारे परिवार के लोग, पहली बार गौर, और किसी एजेंडा में बुलाएंगे ना, ऐसी थोड़ा ना बुला लेंगे, गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं खेतूरी में, फर्स्ट ग्रैंड गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। उसकी सक्सेस ये थी सारे परिवार एक साथ मिल गए, जानवा ठाकुर रानी ने आके स्टैंप लगाया वहाँ पर, यस मिल के रहना है,
लेक्चर दिए होंगे प्रॉब्ली, जानवा माता ने लेक्चर दिए होंगे, देखो अलग नहीं रहना चाहिए कुछ तो हुआ होगा, नहीं इसी थीम पे लेक्चर होंगे उनके, मुझे लगता है। सो वहाँ पे लाइक यूनाइट हो गए वो। और जो बड़े बड़े लोग थे उनका सपो, अब बड़े बड़े जो अमीर अमीर लोग हैं जब वो आए होंगे, पहले तो उनको लग रहा होगा नरोत्तम दास ठाकुर का इतना सा ग्रुप है, क्या है, पागल से हैं। जब सब लोग आ गए तो वो भी तो इम्प्रेस हुए होंगे, जैसे रथ यात्रा में नहीं बुलाते हम सब लोगों को, ऐसे अरे बड़े लोग, बड़ा मूवमेंट है, तो सब वो भी इम्प्रेस हो गए, फंड्स भी आ गई। और सोचते थे यार वो ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ हरी बोल करके रो रहे नहीं है, रो भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। यहाँ पे क्या, या तो सोचोगे या रोगे दो है, अलग अलग है बस। यहाँ तो आदमी सोचता रहेगा टी 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 अच्छा है, या वहाँ पे बैठ के रोता रहेगा, सोचेगा नहीं। दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करना है। नरोत्तम दास ठाकुर यही ब्रिज थे, यही ब्रिज थे। खेतूरी फेस्टिवल मतलब एक ब्रिज था, किसके बीच में, सारे परिवारों के बीच में, पहला। दूसरा खेतूरी फेस्टिवल जो ब्रिज था वो था रस और स्ट्रैटेजी का समन्वय, सिद्धांत का नहीं, रस और किसका था, स्ट्रैटेजी कैसे कहेंगे, हाय यार कुछ कुछ एक अच्छे शब्द चाहिए होते हैं, छोड़ो, किताब मत लिखना कभी यार आप लोग, कॉमेडी बुक बन जाएगी। रस और क्या कहें, नीति कह लो, रणनीति नहीं, नीति। रस और नीति के बीच का समन्वय था, ब्रिज थे। रस और सिद्धांत के बीच में तो ब्रिज ब्रिज वो बन ही गए थे पहले तो, मतलब संस्कृत और बंगाली के बीच में वो बना था। रस और सिद्धांत के बीच में तो ब्रिज था ही, रूपा गोस्वामी, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति और सिंधु ब्रिज ही है, रस और सिद्धांत के बीच में नहीं। रस और नीति के बीच में ब्रिज नरोत्तम दास ठाकुर बने, एक्सट्रीमली स्ट्रैटेजिकल और एक्सट्रीम रस। खितूरी फेस्टिवल वही है, इसलिए आज भी हम खितूरी फेस्टिवल को याद रखते हैं। इसलिए नहीं कि पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था, वो पहले गौर पूर्णिमा फेस्टिवल तो होते ही थे, बट पहला मेजर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। और मेजर हो गया तो क्या हो गया, नहीं, परिवारों के बीच में ब्रिज और रस और नीति के बीच में ब्रिज, एक तीर से कई निशाने थे। और ये स्ट्रैटेजी बनाई थी नरोत्तम, श्रीनिवास, सबने मिलकर बैठ के बनाई थी, श्यामानंद पंडित सबने मीटिंग करके क्या करना है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, जीवा गोस्वामी। जीवा गोस्वामी खुद ही इसमें एक्सपर्ट, पॉलिटिशियन, सिद्धांत, मैनेजर, तो उनसे सारी चीज़ें उन्होंने देखी वो क्या कर रहे हैं। ये जीवा गोस्वामी भी मुस्लिम रूल में रह के वृंदावन को बचा के रखना, टेम्पल को बचा के रखना, ही वॉज डूइंग अ लॉट, सारे रिकॉर्ड्स रखना। उन्होंने मुस्लिमों से सारी वृंदावन की लैंड अपने ट्रस्ट के नाम पे करा ली थी, इन्फ्लुएंस करके, वो बहुत कुछ कर रहे थे पीछे से। अगर आप उस टाइम होते आप कहते हैं तो पॉलिटिकल आदमी है, ये कोई आचार्य है आपको ये लगता। ऐसे प्रभुपाद गौड़ प्रसाद जी कह रहे थे, अबे ये तो पॉलिटिकल आदमी है यार, बिजनेसमैन है, ये क्या है, तो ये भक्त है क्या। जीवन समय ऐसे, ये नरोत्तम ठाकुर ऐसे ही थे। सो उन्होंने इसलिए ब्रिज बने, ये 3 ब्रिज का काम किया उन्होंने। एक संस्कृत बंगाली, दूसरा ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण, तीसरा परिवारों के बीच में, और रस और नीति, खेतुरी फेस्टिवल। बस तभी वो नरोत्तम है, नरों में उत्तम, तभी नरोत्तम है उनका। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं नरोत्तम नरोत्तम क्यों चिल्ला रहे हैं। ऐसे तो करोड़ों डिवोटी आएंगे, गंगा नारायण चक्रवर्ती भी थे और भी थे, नरोत्तम चिल्ला रहे, श्रीनिवास में नहीं चिल्लाया उन्होंने। वैसे श्रीनिवास आचार्य का भी बर्थ एक स्पेसिफिक था, महाप्रभु की इंटरफेरेंस थी उसमें, बट नरोत्तम, क्योंकि सही में नरोत्तम निकले वो, क्योंकि महाप्रभु ने देखा यही बढ़ाएगा आगे मेरा मूवमेंट, इसलिए ही वाज सेइंग। सो नरोत्तम दास ठाकुर की मैंने कंट्रीब्यूशन बताई, लाइफ हिस्ट्री आप बाद में, और थोड़ा मैंने ब्रीफ में बताया, पढ़ सकते हो। दैट इज नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। कुछ पूछना, कुछ ऐड करना है तो, अदरवाइज हो गया टाइम। ठीक है, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की, नरोत्तम दास ठाकुर की जय।